हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 2.2 के बारे में, है ना। हाँ, एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमें जो जो पूछेगा, पहले हम उसके फार्मूले जान लेते हैं। जैसे हमें बहुपद के द्विघात बहुपद के हमें शून्य निकालने हैं और उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले आपके सामने लेके रखे हैं, जिसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में समबद्ध, है ना, संबंध। ठीक है, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक मानक समीकरण दी जाती है ax² + bx + c = 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का योग मतलब शून्य में दो ले ली संख्या, एक मैंने अल्फा दूसरी बीटा, मैंने दो संख्या ले ली, अल्फा प्लस बीटा योग में तो जोड़ना होता है ना। तो दोनों को जोड़ का फार्मूला क्या होगा? -b/a। अब ये कहाँ से है इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए माइनस का ये माइनस फार्मूला होता है x का गुणांक। अब समीकरण में जाएंगे तो देखिए यहाँ x लिखा है, x का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ जो x का फैक्टर होगा, कोएफिशिएंट होगा, यहाँ b हो जाएगा ना। तो ये x का गुणांक हो जाएगा, ये हो गया x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a। तो ये b देखिए यहाँ पर आ गया b और a यहाँ पर आ गया, तो -b/a क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग हो जाएगा। मीन्स इसका फार्मूला ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये शून्यकों का योग का फार्मूला हो गया। फिर इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला देख लेते हैं, वो क्या है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर गुणांक बटे x² का गुणांक। ये अचर गुणांक क्या है? मीन्स वेरिएबल टर्म। आप देखेंगे यहाँ पर जो c होगा, c आपका क्या होता है? मीन्स जहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ संख्या मिलेगी वो आपका अचर गुणांक होता है। वहाँ पर x, y, z, p, w, q कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे। ठीक है, वो आपका क्या होता है? वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है, अचर गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? c और x²। अभी मैंने बताया क्या होगा? a। तो c ये देखिए यहाँ लिखा है अल्फा इंटू बीटा c/a। गुणनफल मीन्स इंटू ही तो होगा, इंटू मीन्स गुणा, है ना। गुणन मीन्स गुणनफल हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। तो ये शून्यकों का गुणनफल होता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यकों के योग का फार्मूला होता है। एक नंबर में ऑप्शन में पूछा जाता है कि दोनों संख्या में शून्यकों के योग का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों के योग का सूत्र लिखिए। तो आप उसमें ऑप्शन में दिया होगा -x² का गुणांक अपॉन x का गुणांक, या -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और आपसे एग्जाम में तो पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का जो योगफल होता है, फार्मूला होता है, वो होता है -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है c/a, मतलब अचर गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये आपके बहुपद के शून्यकों के लिए फार्मूले होते हैं। ठीक है, आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और उसको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन सन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 2022 में है तो इस बार आपका 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 22 में आया हुआ, फिर इसके अगले क्वेश्चन पर इसका अगला पैटर्न है वो 2023 में आया हुआ है। ठीक है, अब आने वाले एग्जाम में चांस है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच भी करनी है ना। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा है, अब सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। आप बस
आपको जैसे मैं बताता हूँ सेम वैसे आपको नोट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और उसको सॉल्व करना, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व या हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व या हल। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। देखिए अब यहाँ मेनली होता है इसको तोड़ना, कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे आखिर। ठीक है, तो आइए मैं इसको तोड़ने के शानदार तरीका आपको बताता हूँ, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इन फैक्टर्स को तोड़ लें, है ना। मीन्स इस जो क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, इसको आप इसका फैक्टर निकाल लें। ठीक है, देखिए क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ये आप अगर कंपैरिजन कीजिए तो ये यही पे लिखा है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अगर आप यहाँ से ये ना मानिए तो देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी, यहाँ a है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ a बराबर क्या मान लोगे 1, तो यहाँ a बराबर 1 मान लोगे। फिर अगले में ये देखिए यहाँ 7x लिखा है, यहाँ bx लिखा है, तो x दोनों में है, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ c कंपेरिजन, तो c बराबर किसके हो जाएगी 10 के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानेंगे, a बराबर 1 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ये a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10, है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 7x और प्लस 10। इसके हमें क्या करना है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करना है, हमेशा c का मल्टीप्लाई आप a से कराएंगे। ठीक है, हमेशा c का मल्टीप्लाई, इसको हम थोड़ा से लिखते हैं 7x प्लस 10, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इस जो c मीन्स 10 है, जहाँ पर जो संख्या होगी c का मल्टीप्लाई हमेशा a से कराते हैं। a मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10। अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ पर किस चीज़ का सिंबल लगा हुआ प्लस, तो हमें क्या करना है, इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसी दो संख्याएं 10 के निकालनी हैं जिनको जोड़ने पर, यहाँ प्लस का निशान है ना, जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसी कोई दो संख्या बताइए कि जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे, है ना, आइडिया थोड़ा सा बताएंगे, तो 5 और 2 को करके देखिए भाई, 5 और 2 को ऐड कर दीजिए तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, है ना। इसको अगर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकाल लीजिए, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। देखिए 2 और 5 आया, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, है ना। इस तरह हमें ये इसको क्या फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस, अब हमें देखिए क्या करना है, इस 7 की जगह लिखना है, 7 की जगह 5 + 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 + 2, हमेशा बड़ी संख्या पहले, 5 + 2, और ये x है, x यहाँ हो जाएगा प्लस 10, और ये हम क्या माने 0 के बराबर। ठीक है, ये हम कर दिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस इस 2 का x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझाया होगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें फैक्टर निकालना है, तो आप इसको ढक लीजिए। मान लीजिए ये सिर्फ आपका लिखा है x² प्लस 5x, तो दोनों में, यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x मिल रहा है कॉमन ना। तो यहाँ पर इस वाले में देखना है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, तो यहाँ 2x, यहाँ 1x, यहाँ मैंने 1x लिया तो 1x अंदर बचेगा, प्लस यहाँ 1x था वो यहाँ गया तो यहाँ सिर्फ आपका 5 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये पहले का हो गया, प्लस अब आपको दूसरे ब्रैकेट में देखना, सिर्फ यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसको ढक लूँ तो यहाँ 2x और प्लस 10, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा भाई, अगर हम 10 को तोड़े तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं जरा एज्यूम कर लीजिएगा, हम 10 को तोड़ रहे हैं 2 × 5 में, तो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये उसको नहीं देखना, ये देखिए 2x और प्लस 10 को मैंने तोड़ लिया 25, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है,
इसको अगर हम ऐसे तोड़ लेंगे तो दोनों में सिर्फ हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2x नहीं 2 कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलता है उसी को हम नोट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2, तो अंदर यहाँ x बचेगा ना, x हो जाएगा और प्लस यहाँ 2x कितने 2 को मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 5, तो ये बचेगा 5 और बराबर 0। अब हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका पता हम कैसे लगाएंगे, हमारा जो पहले ब्रैकेट में आया है सेम अगर वही दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है तो हमने फैक्टर निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अगर फैक्टर यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस आ गया तो फिर गलत है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा सेम डिजिट्स वो दूसरे ब्रैकेट में भी आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लेंगे x + 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है x + 2 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए x + 2 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब हमें इसके क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य देखिए निकालेंगे, ये हो जाएगा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो प्लस का है इधर आएगा क्या होगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। सेम इसी तरह x + 2 को भी लिख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। ये हमें शून्य प्राप्त हुए किसके, x² + 7x + 10 के, ये दोनों हमें क्या हो गए शून्य प्राप्त हो गए, ठीक है। अब ये शून्य हो गए। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। ये देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब सबसे पहले यहाँ इसे आगे लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का, अब शून्यकों का योग फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग सीधे फार्मूला होता है -b/a, चाहे -b/a लिखिए या -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। बात वही है, चाहे वो हिंदी लिखिए चाहे ये आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, देखिए b का मान देखिए, b का मान यहाँ देखिए, b का मान कितना था, b का मान 7 था, देखिए b का मान 7 है ना, तो माइनस तो लगा ही है, तो यहाँ 7 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और अपॉन में ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, अपॉन में a का मान कितना है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अगर इस हम 1 को ना भी लिखें, नीचे 1 ना लिखें तो भी गलत आंसर आपका नहीं है, सही माना जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करनी है, गुणांकों के बीच हमें निकाल देना है। तो आइए गुणांकों के बीच निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा इसका फार्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ निकालेंगे तो इसका फार्मूला हमें क्या होता है c/a। तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, c आप देख सकते हैं c कितना होगा 10, ये हो जाएगा 10 और अपॉन में a कितना है 1, तो यहाँ भी आपका सीधे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मिस आपको सिर्फ इतना ही करना था, हमें सत्यता की जांच हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। तो इतना हो गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a आ गया, तो हमने ये निकाल लिया। शून्यकों का योग क्या रहा था -b/a फार्मूला लगा करके हमने शून्यकों का योग भी प्राप्त कर लिया है ना, और इसके हमने फैक्टर भी निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पर आपको करवाता हूँ। आइए दोस्तों, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है कि द्विघात बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की हमें ज्ञात करनी, सत्यता ज्ञात करनी। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया है सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 5। c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हमारा हो जाएगा 24, है ना, -24, ठीक है। माइनस दे रखा है तो -24 हो गया। अब हम इक्वेशन को सीधे लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x² + 5x - 24, है ना। अब इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, तो इसके हमें फैक्टर, अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पर 24 है और यहाँ माइनस है, तो 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए, मीन्स ऐसी दो संख्याएं लाइए, ऐसी दो संख्याओं से इसको गुणा करना है कि हमें संख्याओं को गुणा करने पर 24 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को, यहाँ माइनस है ना, घटाने पर 5 आ जाए,
ठीक है, अब ये करना है। तो आइए पहले इसको कैसे लगाते हैं बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 24 का एलसीएम निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12, फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 ये 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको ऐसा दिमाग लगाएं कि घटाने पर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या करना है, 2 दूनी 4, और अगर 3 में 6 कर देंगे तो 4 और 6 24 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, और हमें लाना कितना है 5। तो ये नहीं होगा, ये फैक्टर आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम दूसरे मेथड से लगाते हैं। क्या करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना। अब ये हो गया 8 और ये से बचेगा 3, तो 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, और 8 से अगर 8 और 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 24 है ना। तो 8 माइनस 3 ये 5 है ना, मतलब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे लगाना होता है, थोड़ा समझदारी से करेंगे तो हो जाएगा, कठिन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हमें किसको तोड़ना है 5 को, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स। देखिए सिंबल को हमेशा यहाँ पर आप देखेंगे, जो सिंबल यहाँ पर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अगर माइनस कहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए कहेगा तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये होगा -24 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x और प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर 0 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी कॉमन की बात आई, इसको बंद कर दीजिए। सबसे पहले देखिए अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती तो जैसे मैं बताता हूँ सेम वैसे फॉलो कीजिए, आपको कॉमन लेना आ जाएगा। इसको बंद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिला है, दोनों में कॉमन x मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x ये बच रहा है प्लस 8 बच रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद कर लीजिए, यहाँ से -3 और माइनस यहाँ भी है तो माइनस तो कॉमन हो जाएगा। 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 8 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं ना भाई, वो 24 तो मैंने तोड़ा है ना 8 गुणे 3 में, तो 3 यहाँ भी 3 वहाँ भी, तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। जब माइनस का 3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो कॉमन लेने में उम्मीद करते हैं आपको कॉमन लेना आ गया होगा। ठीक है, आगे अब देखिए जो सेम ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए x प्लस 8 हो जाएगा है ना, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लीजिए x माइनस 3, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसको हमें शून्य निकाल लीजिए, तो क्या एक करके लिख लेंगे, ये लिखेंगे x प्लस 8 बराबर 0, तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों शून्य आ गए किसके, x द्विघात बहुपद के हमें क्या आ गए शून्य मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हम चलते हैं शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, और क्या निकालेंगे गुणांकों का है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ अब लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच है ना, यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच है ना। यहाँ अगर हम सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ वहाँ पर मैंने क्या लिखा, शून्यकों का योगफल, मैंने बताया था ना कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो चाहे आप शून्यकों का योगफल लिखिए या आप अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात वही है ना। इसका फार्मूला लिख देंगे माइनस b/a। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस लगा दिए b देखिए कितना है, b 5 है, ये 5 हो जाएगा, और a कितना है, a देखिए a आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस 1 को ना लिखें तो भी आंसर ये आपका सही माना जाएगा। अगर यही 1 ऊपर आता तो वो 1 लिखना आपका जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर 1 नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, और अगर लगा देंगे तो भी सही है। ठीक है, फिर अब उसके बाद में क्या निकाल, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है ना, ये बीटा है। ठीक है, हाँ अच्छे से बना दो बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। देखिए सी आपका क्या है -24, ये हो जाएगा माइनस का 24, और अपॉन में ए कितना है 1 हो जाएगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप देते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे है ना।
ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आइए दोस्तों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपका 100+1% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये हर बार आप अगर आप अनसॉल्व है आपके पास तो अनसॉल्व में देखिएगा ये हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100+1% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में है, ये आपके फ्री के नंबर हैं। बस इनको क्या करना है, इसको देख लेना है, जैसे मैं बताता हूँ सेम उसको वैसे आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर और एग्जाम में उसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल या सॉल्व या सॉल्यूशन, है ना। हल में तो देखिए क्या कह रहा है, जिसके शून्यकों का योगफल क्रमशः में क्रम वाइज है ना, तो यहाँ शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने आपको बताया है कि शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल में जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या, ए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, देख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है कि द्विघात बहुपद, तो ये मैंने नहीं बताया, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि द्विघात बहुपद के लिए जब इस तरह का दिया होगा, गुणनफल और योगफल में दिया होगा, तो उसके लिए समीकरण देखिए क्या होती है हमेशा। इसके लिए समीकरण जो बनेगी, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बनेगा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और ये x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपकी समीकरण होती है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा गुणनफल और योगफल, तो आप हमेशा ये समीकरण लगाएंगे, आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए x² है तो यहाँ कुछ दिया तो है नहीं, x² को x² ही नोट कर लेंगे, प्लस जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है तो वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3, मतलब -3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -3 और ये x हो जाएगा, x लिया मैं x लिख दिया, प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन था और कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर फ्री आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए देता हूँ। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 और 5 के बारे में आपको बता देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने पूछ देता है, बहुपद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बहुपद दे देता है और इसमें पूछता है कि k का मान बताना है, a का मान बताइए, y का मान बताइए, z का मान बताइए, p का मान बताइए। तो करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, x k दिया है, x का मान हमें k का मान निकालना है, फिर हमें यहाँ 1 दिया है। ये तो बहुत सरल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, अभी हम बताएंगे ना। यहाँ देखिए क्या है, k के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्य 3 होगा। शून्य की बात कर रहा है, शून्य मतलब हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रख देना है 3, है ना, क्योंकि शून्य में पता है शून्य में हमें x का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर हल और क्या लिखेंगे, x बराबर ये जो 3 है लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर किसमें रखेंगे, इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2 और जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 3 और हमें किसका मान निकालना है k, और ये हो जाएगा किसके 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। तो 3 का अब स्क्वायर, अरे कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 6 होता है। अरे भाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, 3 गुणे 3 कितना होगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 18, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 18 और प्लस 3 प्लस k बराबर 0। मैं इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ, तो 18 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, मतलब 21 प्लस k बराबर 0। अब हमें k का मान याद करना है, तो 21 को यहाँ से उठाकर उधर पटक दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा k बराबर देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव मीन्स प्लस का है, मैंने बता रखा है कि जब वो प्लस का होता है दूसरी साइड जाता है वो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो वो
प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा माइनस का 21 है ना, ये आपका हो जाएगा के का मान है और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या करना है, x प्लस a बराबर 0 दिए हैं, तो हमें x बराबर ये प्लस का इधर आएंगे क्या हो जाएगा माइनस a, तो x बराबर माइनस a। अब ये क्या करेंगे, रखने पर है ना, ये जो आपके समीकरण दी गई जहां जहां x है वहां वहां हमें a रख देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और जहां x है मतलब यहाँ x है, यहाँ क्या करेंगे माइनस a रखेंगे, तो माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखिए 2 है 2 हो जाएगा और a तो है a हो जाएगा इंटू जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है, फिर क्या है प्लस है, प्लस हो जाएगा, फिर 5 इंटू फिर x है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस a हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 10 है ना, तो यहाँ पर बराबर क्या मान लीजिए 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे ये फिर यहाँ प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5a और प्लस फिर कितना बचा है 10, तो ये हो जाएगा बराबर 10 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस का और 2a स्क्वायर माइनस का, ये और ये क्या हो जाएगा खत्म कर दिए है ना, मतलब क्या हो जाएगा प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना भाई, प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन, तो दोनों जब भिड़ेंगे तो समाप्त हो जाएंगे है ना, काम खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a 5a और प्लस 10, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 5a। ठीक है, और बराबर देखिए प्लस का 10 इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a का मान निकाल रहा है तो ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, और जो a का इंटू में ये अपॉन में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो a बराबर आंसर हमें कितना आ जाएगा, a बराबर आंसर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करते हैं कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे है ना, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें है ना, क्योंकि आप जितना शेयर करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, हमें उतना ही आपसे प्रेरणा मिलती है कि हम आपको और बेटर से बेटर कंटेंट देने का प्रयास करें, ट्राई करें है ना, क्योंकि हम बेटर से बेटर कंटेंट देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम और प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आपको जरा सी भी 1% की प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में है ना। इस वजह से हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी 2.2 के अगले क्वेश्चंस पर है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।